तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समझने वाले हैं कि मात्र 4 महीने में पढ़कर मतलब परसेंटेज कैसे लाएं। ठीक है ना। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर लड़का 4 महीने पढ़ा है, बढ़िया है। 4 महीने पढ़ा है, वैसे तो सभी पढ़ते हो लेकिन बढ़िया है, 3-4 महीने पढ़ा है। इसका परसेंटेज यहाँ पर बोर्ड पर देख लो, नंबर यहाँ पर देख लो, टोटल 93 है, 82 है, 96 है, 97, 93 है, 97 है। आपका भी कैसे आ सकता है, मतलब स्ट्रेटेजी क्या होगा, सब कुछ ही समझने वाले हैं। ये भी बताएगा मतलब कैसे पढ़ा था सिलेबस के अनुसार, सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं। वीडियो पूरा देख कर जाना। देखो बाबू यहाँ पर सबसे पहले इसका स्कोर बता देता हूँ। हिंदी में देख लो, यहाँ पर दिख रहा है ना 93, हिंदी में इसका 93 है और इंग्लिश में 82 है। इंग्लिश में कम है, कैसे कम हो गया ये भी समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद से मैथमेटिक्स में 96 नंबर है, साइंस में बाबू 97 है, सोशल साइंस में 93 है, फिर से ड्राइंग में भी 97 है। ड्राइंग में और सोशल साइंस में नंबर कैसे आ गया, ठीक है ना। वैसे लड़के पढ़ते नहीं है, मतलब इसका नंबर मतलब 97 और उसके बाद 93 ऐसे कैसे आ गया यही समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो, लड़के का नाम यहाँ पर देख लो, इसी का रिजल्ट है, नाम है अभिषेक, रोल नंबर इतना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कि मतलब बढ़िया से मतलब कितना महीने पढ़े हो, 1 साल की मतलब कैसे हैं। अधिकांश लड़के बोलते हैं कि जिसका 93-90% से ऊपर है तो 12 घंटा पढ़ता होगा, ऐसे पढ़ता होगा। तो यही आपको बताना है मतलब एवरेज में कितना घंटा पढ़ते थे ऐसे। देखिए, जो हम पढ़ाई किए थे लगभग 3-4 आखिरी का जो पढ़ाई का माहौल होता है वो लास्ट महीने में ही होता है। तो उस समय जो कि है पढ़ाई बहुत अच्छे से किए थे, और जो शुरू में पढ़ाई का तो माहौल होता ही नहीं है, इसलिए कहीं से भी उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं हो सकी थी। इसलिए आपको बता दें कि आप जितना भी पढ़िए सिलेबस वाइज पढ़िए। और सबसे पहले तो ये बात कि आप जिस भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर ये बोर्ड एग्ज़ाम 10th का है तो उसमें आप एग्ज़ाम पैटर्न को समझिए कि आखिर एग्ज़ाम पैटर्न बोर्ड आपसे चाहता क्या है। और प्रीवियस जो भी एग्ज़ाम पेपर हैं या फिर जो आपका मॉडल पेपर आने ही वाला है उसको आप एनालिसिस करिए कि किस सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप उसी के अकॉर्डिंग आप मेहनत करते रहिए। और आपका सबसे पहले फोकस जो 20 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उस पर रहना चाहिए। आपका एक भी उसमें अगर एक गलत हुआ तो 1 नंबर चला जाएगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि आपका सबसे पहले टारगेट तो 20 नंबर होना ही चाहिए। उसके बाद से आप सब्जेक्टिव में आप ध्यान दे सकते हैं आगे। और बाबू हम क्या करेंगे, सभी जो सब्जेक्ट है जैसे यहाँ पर हिंदी है, अंग्रेजी है, मैथमेटिक्स है, सबके बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे लड़के क्या करते हैं, शुरू में क्या पढ़ते हैं, साइंस पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, यही 2 और उसके बाद से पढ़ेंगे कोचिंग वगैरह अगर हम पढ़ते हैं तो अंग्रेजी पढ़ते हैं, यही 3 को पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद से जो 3 सब्जेक्ट हो गया ना, आपका हिंदी हो गया, उसके बाद सोशल साइंस हो गया, ड्राइंग हो गया, शुरू में इस पर फोकस नहीं करते हैं। वो भी जानते हैं ये भी 100 नंबर का आएगा, गणित वो 100 नंबर का। परसेंटेज बनाना है तो सभी तो पढ़ना पड़ेगा नहीं जी। अगर परसेंटेज आपको बाबू बनाना है ना तो सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखो, सबसे पहले अब हिंदी के बारे में जानते हैं। हिंदी कैसे पढ़ा था, नोट्स बनाया था कि नहीं बनाया था, सब कुछ मतलब जीवन परिचय मतलब क्या वो बाद में बताया जाएगा। सबसे पहले नोट्स बनाया था कि नहीं बनाया था, और हिंदी कब पढ़ना स्टार्ट किया था, शुरू में पढ़ लिया था कि पेपर से पहले पढ़ा था कि क्वेश्चन बैंक से पढ़ा था कि नोट्स से पढ़ा था, ये बताओ। जो हिंदी का सेशन है तो उसमें आपको पता है कि जो 20 नंबर के पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें आता है तो 10 उसमें आपको जीवन परिचय वगैरह उनके रचनाएं से पूछ सकता है आपका क्वेश्चन। तो आपको केवल 20 नंबर उस टॉपिक से तैयार करना है कि 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा है, उस किन टॉपिक से दे रहा है। उसके बाद से आप सब्जेक्टिव के लिए अलग से सब चैप्टर को जिसका वेटेज ज़्यादा है कि हर साल ये पूछता है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि उनके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और आपका जो ये बताइए हिंदी में नोट्स बनाए थे कि नहीं। हिंदी में तो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वो भी केवल 20 नंबर जो ऑब्जेक्टिव के लिए थे, सिर्फ उसके, नहीं तो ऐसे हिंदी का तो पूरा पढ़े थे। मतलब कहने का मतलब यही है इसका, जो हिंदी में आपका व्याकरण वाला सेक्शन है जैसे रस हो गया, छंद हो गया, यही इसी का नोट्स बनाया था। जो संदर्भ सहित व्याख्या आता है उसको बाबू कोई नहीं पढ़ता, उसको अंत में पढ़ता है, तो ये भी नहीं पढ़ा था आप ही की तरह, ये भी अंत में पढ़ा था। लेकिन व्याकरण वाला सेक्शन बढ़िया तैयार था, जो 20 ऑब्जेक्टिव है तो वो भी इसका बढ़िया तैयार था। आपको भी अभी से तैयार कर लो, सितंबर है ना तो अभी से हिंदी तैयार कर लो व्याकरण वाला सेक्शन, नहीं तो तुम भी डूब जाओगे। उसके बाद से ये बताओ बाबू, अंग्रेजी में आपका जो स्कोर है 82 है, अधिकांश में 90+ है। अंग्रेजी में 82 हो गया, मतलब 90 से कम कैसे हो गया। अगर इसमें अगर मान लो अंग्रेजी में ज़्यादा होता ना तो समझ लो 96-97 ऐसे आता, लेकिन अंग्रेजी में क्यों कम हो गया, अंग्रेजी में गधे थे कि क्यों नहीं पढ़े थे, ये बताइए। इंग्लिश में तो पहले से ही थोड़ा वीक थे, लग रहा था कि इंग्लिश में कम से कम 82 भी स्कोर नहीं हो पाएगा। फिर भी जो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव थे लगभग मेरा उतना पूरा सही था 20 नंबर। सबसे पहले तो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव पर फोकस किए थे, उसके बाद से जो ग्रामर वाला सेशन है, उसके बाद जो लिटरेचर वाला है उस पर थोड़ा कम फोकस किए थे। उसमें जो क्वेश्चन आते हैं तो उसको थोड़ा उसमें कुछ गलत हो गया होगा तो इसीलिए नंबर इसमें कम आए थे। और उस पर जो लैंग्वेज है, इंग्लिश सबसे मेन मैटर करता है आपका लैंग्वेज पे और स्पेलिंग एरर पे, तो उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि किस। यहाँ पर देखिए, मतलब सबसे अंत में यहाँ पर देख लो बाबू, यहाँ पे सबसे अंत में इनका ड्राइंग है, और ड्राइंग में स्कोर इनका देख लो कितना है, 97 है।
और लड़के बोलते हैं हमें फूल बनाने का आता ही नहीं है, तो हम ड्राइंग में मतलब कैसे स्कोर करें। तो यही हम लोग समझने वाले थे। देखो यहाँ पे तुम सभी जानते हो ड्राइंग में मतलब अलग अलग सेक्शन आता है, मतलब ये करना है तो ये कीजिए, ये करना है तो ये कीजिए। उसमें एक सेक्शन आता है टेक्निकल आर्ट का। तो हमें क्या करना है बाबू, अगर ड्राइंग में स्कोर करना है ना, नंबर लाना है, तो टेक्निकल आर्ट आपको करना पड़ेगा। जो कोई देखो अफवाह बहुत है कि टेक्निकल आर्ट करोगे तो ये गलती तो सब गलती, सब ये बकवास है। वो खुद नहीं किए हैं, मतलब खुद नहीं जानते हैं, समझ रहे हो ना। तो अगर आपको ड्राइंग में स्कोर करना है ना, तो देख लो इसका ड्राइंग में टेक्निकल आर्ट किया था इसलिए 97 है, समझ रहे हो ना। अगर ये भी फूल बनाता ना तो फूल, समझ रहे हो ना, फूल बनाना आता ही नहीं था इसको। तो अगर मैथ वाले स्टूडेंट है, ड्राइंग में आपको टेक्निकल आर्ट करना पड़ेगा। तब यही समझेंगे टेक्निकल आर्ट मतलब कितने दिन कब से प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब कब सीखा था, पेपर से पहले कि पहले ही सीख गया था। यही टेक्निकल आर्ट में क्या होता है, यही बता दो। जो ये टेक्निकल आर्ट वाला है, वो मैथ वाले जो होते हैं उनको बनाना आता ही है, क्योंकि वो सर्कल वगैरह मैथ के स्टूडेंट हैं। तो केवल इसमें जर्नली मैथ के ही सवाल लगभग होते हैं, या फिर उससे भी हल्के होते हैं। और ये जर्नली सारे बच्चे बना सकते हैं जो भी मैथ वाले हैं। तो इसमें जो मैथ का इसमें सेशन आता है, तो इसमें कितने बच्चे को तो पता ही नहीं होता है कि ये करना कैसे, या फिर ये भी करना है। वो केवल फुल ही बनाते रहते हैं। उसमें आपका कितना भी जाएगा ना, तो मैक्सिमम आपका 70 से अगर आएगा तो 60 ही आएगा आपका, क्योंकि उसमें फुल वाल में एग्जामिनर भी आपका देखेगा ना तो पूरा फुल बना हुआ है। अब बीच में जब देखेगा कि एक बंदा टेक्निकल आर्ट बनाया है, तो उसका जो अट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं कुछ बंदा ये पढ़ा है। इसीलिए आपका कितना भी रहेगा, थोड़ा सा भी एरर होगा ना टेक्निकल आर्ट में, उसमें ही चलता है, उसमें आपको पूरा नंबर दे सकता है वो।